अस्सलाम वालेकुम। ही सॉल्यूशंस चैनल की तरफ से मैं हूं अदनान और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयंस और फ्री रेडिकल्स के बारे में है कि हम पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और देखेंगे कि आयंस से फ्री रेडिकल किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले फ्री रेडिकल की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्री रेडिकल या तो एटम्स होते हैं या एटम का ग्रुप होते हैं जो जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद वो चीज़ होती है जो अनपेयर्ड होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स आमतौर पर क्या होते हैं, पेयर की शक्ल में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में होते हैं। लेकिन जब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कैसे जाहिर करते हैं, हम इसमें किसी भी एटम या एटम के ग्रुप के सिंबल के राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर एक डॉट डालकर जाहिर करते हैं। डॉट से हम इसको जाहिर करते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये बन गया एक फ्री रेडिकल। ये एटम है, इसी तरह क्लोरीन का एटम है तो इसके ऊपर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक फ्री रेडिकल हुआ। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है H3C, तो ये इसके ऊपर ये जो डॉट है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को या ऑड इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि एटम का ग्रुप है, जो ये भी एक फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं? बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज। होमोलिटिक ब्रेकेज क्या होती है? होमोलिटिक ब्रेकेज एक इक्वल ब्रेकेज होती है जब बॉन्ड्स एग्जैक्टली बिल्कुल दरमियान से टूटते हैं। फॉर एग्जांपल जब इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का और वो बॉन्ड बना रहा है, तो बिल्कुल दरमियान से जब वो इलेक्ट्रॉन्स पर कोई चीज़ हम अटैक करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हीट या कोई लाइट उसको बिल्कुल ब्रेक करती है बिल्कुल दरमियान से, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में होते हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं, एक दफ़ा वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर होकर मॉलिक्यूल बना चुके होते हैं, बॉन्ड बना चुके होते हैं, वो अलग-अलग होकर दोबारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन की शक्ल में अलग-अलग कर देते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स को। तो इस तरह फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल इज़ अ एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीसी। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि अनपेयर्ड है, तो जाहिर है कि वो अनस्टेबल हैं, वो अपने आप को पेयर अप करना चाहते हैं, वो कोई बॉन्ड बनाकर स्टेबल होना चाहते हैं, तो उनके अंदर अपना ऑक्टेट रूल यानी अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की एक टेंडेंसी होती है, एक सलाहियत होती है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाली स्पीसी होती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल दिया गया है Cl2 का, तो जब इसमें हीट या लाइट एनर्जी पास होती है तो दो Cl के जो एटम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए दो इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, तो जब वो दरमियान से लाइट पर डलती है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन अपना एक क्लोरीन एटम अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है, जबकि दूसरा क्लोरीन भी यही करता है, वो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। इस तरह दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल वजूद में आते हैं। इसी तरह जब CH4 के ऊपर हीट या लाइट जब फॉल करती है या उसमें अब्जॉर्ब होती है, तो उसमें से भी एक कार्बन और हाइड्रोजन के माबैन जो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बना है, वो दरमियान से होमोलिटिकली दरमियान से टूटता है और उसके टूटने से दो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। एक H3C के साथ जुड़ जाता है जो अनपेयर्ड की शक्ल में, जबकि जो H बाकी रह गया एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड की शक्ल में उसके साथ जुड़ता है। तो इस तरह ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी एक फ्री रेडिकल है, ये एटम है, ये भी एक फ्री रेडिकल है, क्योंकि इनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस तरीके से ये जनरेट होते हैं। अब देखते हैं जी आयन और फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस है। आयन्स वो एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज होता है, जबकि फ्री रेडिकल के ऊपर ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। आयंस
किसी भी अगर सॉलिड हालत में मौजूद हो तो किसी भी आयनिक कंपाउंड, क्योंकि वो क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, तो उस क्रिस्टल की एक लेटिस यानी एक तह के अंदर जो है वो अपोजिटली चार्ज आयन से घिरे हुए होते हैं, तो ये वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। इसी तरह सोल्यूशन में जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालकर सोल्यूशन बनाए तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये उसके सोल्यूशन के अंदर भी पाए जाते हैं। जबकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये सोल्यूशन में भी पाए जाते हैं और एयर में भी पाए जाते हैं। सोल्यूशन में भी मौजूद हो सकते हैं, वहाँ पे भी इनकी होमोलिटिक ब्रेकेज हो सकती है, तो वो ये फ्री रेडिकल बना देते हैं। इसी तरह ये एयर की शक्ल में भी, एयर में भी ये पाए जाते हैं। जब एयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास होती हैं तो उससे ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आयंस जो है वो लाइट की मौजूदगी में अफेक्टेड नहीं होते, कोई मुतासिर नहीं होते आयंस। लाइट अगर है तो लाइट की मौजूदगी में आयंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इनकी फॉर्मेशन मुतासिर नहीं होती। जबकि फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बनते ही लाइट की मौजूदगी में, जब लाइट या हीट मौजूद हो फ्री रेडिकल्स उस वक्त वजूद में आते हैं। अगर आपको हमारे आज के टॉपिक में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।